नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। मैं हूं अनुज, आपका किसान दोस्त। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खेती के बारे में जानकारी लेके आया हूं जिस खेती से आप 1 एकड़ में 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। और इस खेती का नाम है चिचिण्डा की खेती, जिसे हम चिचिड़ा भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्नैक गार्ड भी कहा जाता है और इसे मराठी में सांप भोपला भी कहा जाता है। तो यह खेती भारत के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। और चिचिण्डा की खेती एक बेलदार पौधा होता है, उसकी खेती की जाती है। और इसकी बुआई जो है कि अप्रैल महीने से लेकर के अगस्त महीने तक आप कभी भी कर सकते हैं। और बरसात के महीने में चिचिण्डा की खेती बहुत ही लाभदायक है। और एक किसान भाई ऐसे हैं जो इस समय चिचिण्डा की खेती किए हुए हैं। आज हम आपको उनसे मिलाएंगे और जानेंगे कि इस खेती में कितना खर्चा आता है, उत्पादन कितना होता है 1 एकड़ में, कितना मुनाफा होता है, कितना खर्च आता है, कैसे इस खेती को करें, खेती करने की विधि क्या है, इस चिचिण्डा की A to Z पूरी जानकारी आपको देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों को भी। और इस वीडियो में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1000 लाइक हमें मिले। तो आइए शुरू करते हैं चिचिण्डा की खेती के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। हमारा नाम अरुण कुमार मौर्य है। मैं ग्राम पचौर का रहने वाला हूँ। मेरा केराकत का रहने वाला हूँ, जिला जौनपुर है। तो अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खेती बाड़ी और चैनल किसानी में। ठीक है सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय आपने कौन कौन सी सब्जी लगाई हुई है। हमारे ये खेत में 4 प्रकार की सब्जियां हैं। लौकी है, चिचिण्डा है, नेनुआ है, प्लस करेला है। जी, तो ये लगभग कितने बिस्से में है। पूरे 10 बिस्से में है चारों सब्जी। अच्छा, तो चिचिण्डा आपका लगभग कितने बिस्से में होगा। 7 बिस्से में पूरा चिचिण्डा है। जी, तो अगर चिचिण्डा की खेती की हम बात करें, किसानों को अगर बताएं तो चिचिण्डा खेती की बुआई कब की जाती है। लास्ट अप्रैल में करे तो अच्छा मार्केट मिले, नहीं तो मई में करे तो सही है। मई के पहले सप्ताह में। जी जी। और अगर इसकी बुआई की बात करें, खेत की तैयारी की बात करें, वो कैसे की जाती है। पहले खेत जोताया जाए, फिर इसके बाद गोबर की खाद कम से कम 1 बिस्से में कम से कम 50 किलो कम से कम जी दे। फिर इसके बाद DAP, और यूरिया, पोटास जी और रीजेन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दीमक जड़ के लिए। जी, तो किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप चिचिण्डा की खेती करते हैं तो उसमें जो बोने का तरीका है वह खेत को अच्छे से जुताई कर लें। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए बीज के अंकुरण के लिए। और खेत में जो है कि आप देसी गोबर की खाद का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें और साथ में रीजेंट भी डाल दें, ताकि उसमें नमी, उसमें दीमक वगैरह न लगने पाए। और ये जो है कि कतार से कतार बोई जाने वाली फसल है और ये लतेदार फसल है। तो बरसात के समय में मचान विधि द्वारा इसकी खेती की जाती है और इसे पंडाल विधि भी कहते हैं। अरुण जी, आपने इसकी कैसे बुआई की है, थोड़ा हमारे किसानों को दिखाइए। तो के खेत जोताई के बाद मेड़ी बनाए, मेड़ी बनाकर फिर इसको नमी रहे खेत में, फिर इसको बीज उपचार कर ले, साफा या किसी दवा से बीज उपचार करने के बाद इसको कम से कम 2 से 2 कतार से कतार की दूरी कम से कम 2 फीट रहे। जी, जैसे यहाँ पे ये वाली दूरी कम से कम 2 फीट रहे। जी 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 पूरी। और इसकी चौड़ाई कम से कम 7 से 8 फीट रहनी चाहिए। जी, और इसको तार बीच में देखो तार लगाए हैं इसके सेफ्टी के लिए। कम से कम बांस से, बांस है। हाँ, बांस के बीच में तार है। तो इसमें कितना लगभग कॉस्ट आता है। लमसम 10 का 25,000 आता है 1 एकड़ का पूरा। 25,000। हाँ। इसका प्रयोग जो है बल्ली लगा के करे, बांस वो घर का तो ठीक है, नहीं तो बल्ली का प्रयोग करे, या परमानेंट करना है तो एंगल जी पिलर का प्रयोग करें। जी जी। इसके बाद जब चढ़ाते हैं उस समय लेबर कास्ट आती है, थोड़ी महंग पड़ता है। फिर 8-10 दिन की मेहनत के बाद कोई मेहनत नहीं, वैसे ही
तैयार हो जाता है, पौधा चढ़ने के बाद हम्म, चलता है। अपने आप फैल जाता है। हाँ, अपने आप फैलता है। आपने बहुत सुंदर ही इसका मतलब कि वो मचान तैयार किया हुआ देख रहे ये हैं। देखो, ये पैराशूट है, ठर्रा जिसको बोलते हैं, अच्छा। इसका प्रयोग करते हैं। मतलब बीच में जो तार है बीच में से उसका हाँ। ठर्रा है, मतलब जो हाँ मोटा डोरा होता हाँ, है, डोरा। डोरा होता है, वो प्रयोग किया गया है। वो किसान भाइयों, अगर आपके पास रहे तो ठीक है, नहीं तो मोटी वाली रस्सी का प्रयोग करें। अच्छा, मोटी रस्सी हाँ जो नारियल की होती है। हाँ, नारियल की नहीं, रेशम वाली। रेशम। नारियल वाली टूट जाएगी अच्छा। लोड पाने के बाद। अच्छा, तो आपने बहुत बढ़िया डिजाइन से बनाया हुआ, एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम गार्डन टाइप का है। यस, शुरू में मेहनत लगता है, फिर इसके बाद 3-4 महीने आराम से उत्पादन। तो इसके बाद इसमें कुछ बोया जाता है कि इसको उखाड़ देते हैं फिर? इसको उखाड़ देते हैं बाद में, फिर दूसरी सब्जियां लगाते हैं। गोभी भाई, लास्ट की गोभी लगती ये है। कब तक मतलब चलेगा अभी? सितंबर अक्टूबर तक चलेगा ये। अच्छा। 4-5 महीने की खेती है। अरुण जी, चिचिन्ना खेती में इसमें उत्पादन कितना लगभग होता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 200 कुंटल पूरे सीजन भर में? पूरे सीजन 4 माह में। अच्छा, तो ये मिनिमम कितने रेट से बिकेगा लगभग? मिनिमम 25 रुपये। अच्छा, और मैक्सिमम लगभग कितना जाता है? 40 से 60 रुपये। अच्छा, जैसा जैसा मंडी का मंडी के भाव वो डिमांड हो। हाँ। अच्छा, तो उस हिसाब से मतलब कि ये हो जा रहा है आपका 5 लाख रुपए हो जा रहा है, मिनिमम 25 रुपये के हिसाब से पकड़े हाँ। तो 200 कुंटल का 5 लाख हो जा रहा है। इसमें खर्च कितना आएगा लगभग? 1 लाख पूरा टोटल। अच्छा, मजदूरी और बांस बल्ली बीज रासायनिक उर्वरक सब लेके, सब ले। तो मतलब शुद्ध 4 लाख रुपए आपका बचता है किसान भाइयों 4 महीने में 1 एकड़ में। तो इसकी खेती आप कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी खेती होती है इसकी। अरुण जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप हमारे किसान भाइयों को जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि खेती करनी है तो अगैती करें जी। कम समय से पहले, क्योंकि मार्केट में आपके उत्पादन से पहले अधिक अगर उत्पादन आया तो आपको रेट नहीं मिलेगा मंडी का। जी। अब ऐसा करें कि मार्केट से पहले आपका माल पहुंच जाए मंडी में। अच्छा। तभी आपको रेट अच्छा मिलेगा, नहीं तो अन्यथा लागत के हिसाब से मुनाफा नहीं होगा। अच्छा, कहने का मतलब किसान भाइयों, हम अपने वीडियो में हमेशा यही कहते हैं कि आप हमेशा अगेती खेती करिए और टाइम का बहुत ही ध्यान दीजिए कि कब कौन सी सब्जी बोनी है कि आपको अच्छा उसमें मुनाफा हो सके। तो चलिए, धन्यवाद।